चींटी ने अपने आप को बचाने के लिए एकदम श्रिंक कर लिया है। ये सेफ्टी कर रही है इस तरह से अपनी, जबकि चींटी पूरी तरह से ठीक है, इसको कोई चोट नहीं है, इसका कोई टूट फूट नहीं हुई है इसके अंदर, ठीक ठाक चल रही है ये। लेकिन ये कुछ ऐसे दिखा रही है अपने शिकारी को कि जैसे कि ये बहुत घायल हो गई है, या फिर ये बहुत बीमार है, या फिर जैसे कि ये अब मर चुकी है। इस तरह से ये अपने आप को बचाने के लिए कर रही है। तो चींटी के अंदर इतना अपने आप को बचाने के लिए इतना दिमाग है। मैंने इस चींटी के अंदर ही देखा है। वैसे काली चींटियों में इस तरह का व्यवहार कभी देखा नहीं है कि वो अपने आप को बचाने के लिए इस तरह के नाटक का भी सहारा ले सके। अभी थोड़ी देर में ये ऐसे एक्ट करेगी जैसे कि ये मर गई है। ये थोड़ी देर में ये ऐसे एक्ट करना शुरू कर देगी जैसे कि मर चुकी है। ये देखो, इसने बिल्कुल हिलना डुलना एकदम बंद कर दिया है, और ऐसा लग रहा है जैसे कि बिल्कुल मर गई हो जैसे। ये एक तरह का एडेप्टेशन है। ऐसा लग रहा है कि ये इन्होंने पहले इनके अंदर नहीं था, लेकिन ये इन्होंने चींटियों में अपने आप में बाद में विकसित कर लिया है कि वो इस तरह से अपने आप को बचा सकती है अपने प्राकृतिक शत्रुओं से, कि कुछ मरने की एक्टिंग करना या फिर निर्जीव हो जाना, इस टाइप की ये एक्ट कर रही है। जिस तरह से दिखा रही है ये अपने आप को बचाने के लिए कर रही है इसके शत्रु से, इसके प्राकृतिक शत्रुओं से। क्योंकि कुछ प्राकृतिक शत्रु जो हिलती डुलती चींटियों को ही वो अपना शिकार बनाती हैं, छिपकलियाँ, गिलहरी, चूहे वगैरह। तो अगर चींटियाँ अगर नहीं हिल रही तो इनके पास में आके इनको नहीं खाते। अगर वो हिलती हिलती चींटियाँ रहती है तो उनको वो आके खा लेते हैं। ये चींटी भी वैसे ही अपने आप को बचाने के लिए सारी कोशिश कर रही है। और ये चींटियों का इस तरह का व्यवहार मुझे पहले कभी नहीं देखा, ना मुझे ऐसा मालूम था कि ऐसा भी करती है चींटियाँ। ये चींटी डंक वाली चींटी है। वैसे लाल चींटियों के अंदर मेरे ख्याल से ये आती होगी, लेकिन इसका कलर पूरी तरह से काला है, एकदम ब्लैक। लेकिन वैसे साधारण जो काली चींटियाँ होती है उनसे थोड़ी सी बड़ी है ये। देखो इस तरह से दिखा रही है इसको, ये बहुत घायल है, जबकि एकदम ठीक है। थोड़ी देर बाद आप देखिएगा ये एकदम बिल्कुल ठीक होकर चलती फिरती नज़र आएगी। इसमें कोई भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये कहीं से इसके हाथ पैर, मतलब इसके पैर वगैरह इसके काम करना बंद कर दिए हो, या टेढ़ा मेढ़ा शरीर इसका कुछ ख़राब हो गया है, या फिर इसको कोई चोट पहुँचाई है मैंने वगैरह। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जानबूझ के ऐसे तिरछी होकर चल रही है, जैसे कि ऐसा लगे कि ये चोटिल है, क्योंकि चोटिल नहीं है, ये एकदम ठीक है। और थोड़ा सा इसको सुरक्षित महसूस होने पे ये एकदम ठीक से चलना शुरू कर देगी। देखिए आप वीडियो के साथ बने रहने के लिए आपको धन्यवाद। और थोड़ी देर में आप देखेंगे ये किस तरह से एकदम ठीक होकर एकदम भागती हुई नज़र आएगी।
ये देखिए जा रही है। क्योंकि ये फर्श काफ़ी चिकना होने से कारण क्या है ना कि चिकना होने के कारण ये फर्श पे इसका चलना थोड़ा सा मुश्किल हो पा रहा है। ये चींटी अभी उल्टी है, इसके कारण ये चल नहीं रही है। सीधी होते से ये चलना शुरू कर देगी। ये खुद ब खुद भी सीधी हो जाती है वैसे चींटियाँ या फिर मकोड़े, लेकिन अभी ये कोशिश कर रही है सीधी होने की। और मैं ये सिर्फ एक जानकारी देने के लिए कि चींटियाँ कितनी इंटेलिजेंट होती है, कितनी इंटेलिजेंट हो सकती है, इस चींटी को इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम रोक के चल रहा हूँ। इसको मैं एकदम सुरक्षित स्थान पे छोड़ दूँगा और ताकि अपने घर पे जा सके। गलती से ये मेरे फ़र्श के ऊपर चल रही है, शायद किसी चीज़ को ढूंढते ढूंढते यहाँ पे आ गई होगी। तो इसको छोड़ के आते हैं। इसका काम हो चुका है वैसे। जो इसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहता था वो मैं आपको दे चुका हूँ, दिखा चुका हूँ। तो चलिए इसको बाहर छोड़ के आ जाते हैं। नीचे गिर गई है ऐसा लग रहा है।